अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मैं आपसे मुखातिब हूँ हकीम हाजिर। आज हमारे इस लेक्चर का मौजू है कि वो मर्द हजरात, वो अय्याश मर्द या वो अय्याश मुखालिफ जिन्स, वो ये क्यों चाहते हैं जब हम अपनी बीवी, अपनी मुखालिफ जिन्स या अपनी अहलिया से सेक्स इंटरकोर्स मुबाशरत या हम बिस्तरी करें, तो वो हमारी मर्दाना ताकत और हमारी कुव्वत से इस कदर मुतासिर हो कि वो दर्द और तकलीफ और मर्दानगी, हमारी मर्दानगी की वजह से वो चीख पड़े, वो चीख उठे। तो आज हम इस पर बहस करेंगे। मैं आपसे मुखातिब हूँ हकीम हाजिर और उम्मीद करता हूँ कि आप इस लेक्चर को समझने और इसको आखिर तक सुनने और इससे मुस्तफीद होने के लिए हमारा ये लेक्चर आखिर तक आप देखेंगे। तो बेसिकली इस मौजू की तरफ अब आते हैं वापस। तो बेसिकली इसमें दो किस्म के मर्द पाए जाते हैं नफ्सियाती तरह से। ये एक नफ्सियाती मसला, नफ्सियाती प्रॉब्लम या नफ्सियाती तकलीफ या नफ्सियाती बीमारी या एक आदत कह लें जो कि नफ्सियाती तरह से होता है। तो एक नफ्सियाती मसला है जिसके हम दो अकसाम बयान करेंगे। बेसिकली जो मर्द हजरात ये चाहते हैं कि हमारी मर्दाना कुव्वत और ताकत और कुव्वत बाह और मर्दाना कुव्वत और सेक्स एनर्जी की वजह से मुखालिफ जिन्स चीख उठे हमारी ताकत की वजह से और हमारे मर्दानगी के गुण गाने लगे। तो इनको तिबी इस्तिलाह में कहा जाता है सादियत पसंद। सादियत पसंद लोगों की बहुतात है। ये हमारे माशरे, इलाके, शहर और हर जगह में बकसरत और आम पाए जाते हैं। और आपने अपने मर्दानगी के किस्से और दास्ताने लोगों को सुनाते और बताते हुए उनको देखा भी होगा। लेकिन दूसरी जो किस्म है उसको कहा जाता है मिसाकियत पसंद। मिसाकियत पसंद उन लोगों को कहा जाता है जो कि खुद अजियत बर्दाश्त करने में उनको लुत्फ, खुशी और सुकून महसूस होता है। तो उन हजरात को कहा जाता है मिसाकियत पसंद। इनकी तादाद बहुत कम है। हमारे शहर, माशरे और इलाके में इनकी तादाद आपने बहुत कम देखी, सुनी और पाई होगी। लेकिन सादियत पसंद जो है हमारे माशरे और इलाके और शहर और हमारे देश और विदेश में आम पाए जाते हैं और इनकी कसरत और बहुतात है। सादियत पसंद इंसान जो है वो ये चाहता है कि सादियत पसंद ये चाहता है कि मेरी मर्दानगी और मेरी मर्दानगी की जो कुव्वत है उसको लोग सराहें और मेरा मुखालिफ जिन्स उससे इस कदर मुतासिर हो कि वो चीख पड़े और मेरे मर्दानगी के गुण गाने लगे और मैं खुद भी अपने मर्दाना कुव्वत की वजह से वो उसके गुण गाने लगूं और अपने दोस्तों को ये दास्ताने बताऊं, उनके साथ शेयर करूं, ताकि अगर वो मुखालिफ जिन्स वो चीखता है और चिल्लाता है तो ज़हनी तरह से सुकून हासिल करता है और वो पुरसुकून अपने आप को महसूस करता है। उसको उस सेक्स, उस इंटरकोर्स और उस मेलान से भी जो लुत्फ आना चाहिए उससे भी कहीं ज्यादा वो अपनी ज़हनी तरह से वो पुरसुकून अपने आप को महसूस करता है जब मुखालिफ जिन्स उसमें चीखता, चिल्लाता और उसको तकलीफ महसूस होती है तो उसमें वो सुकून महसूस करता है। इसको सादियत पसंद कहते हैं। ये एक नफ्सियाती मसला है, नफ्सियाती प्रॉब्लम है, नफ्सियाती तकलीफ है जो कि पैदाशी हो सकता है कि वो पैदाशी उसमें मुंतकिल हुआ हो और उसका कोई खातिर ख्वाह इलाज नहीं। और ये ऐसी एक मतलब कि एक आदत समझ लें, इसमें ऐसी कोई तकलीफ भी नहीं होती, तो ऐसा कोई बड़ा मसला भी नहीं है, ये इतना खतरनाक भी नहीं है। और ये है कि एक आदत है, बस अपने आप को आदमी पुरसुकून महसूस करता है, लुत्फ अंदोज महसूस करता है उसमें। इसमें बुराई ये है कि अगर मुखालिफ जिन्स चीखता चिल्लाता नहीं तो वो इस कदर लुत्फ अंदोज नहीं हो सकता, इस कदर वो महसूस नहीं हो सकता, इस कदर वो लुत्फ महसूस नहीं करता जो कि उसको करना चाहिए, उसको होना चाहिए। हाँ, अगर मुखालिफ जिन्स तो लाजमी अमर है कि औरत पैदा ही मर्द के लिए हुआ है, तो लाजमी अमर है कि अल्लाह ताला ने उसमें जो ये रिप्रोडक्टिव सिस्टम या कि ये इंटरकोर्स और सेक्स का जो सिस्टम है वो मर्द के लिए ही बनाया है। वो इस कदर नरम, मुलायम और नाजुक होता है कि अगर वो अपने उस मखसूस उज़्व के बिल्कुल कुछ दिनों में
اپنے آپ وہ ڈل جاتا ہے. ہو سکتا ہے شروع کے کچھ دنوں میں اپنے آپ کی بیوی اور اہلیہ کو تکلیف ہو، لیکن رفتہ برفتہ وہ بالکل اس عضو کے لیے وہ ڈھل جاتا ہے اور وہ عورت پھر تکلیف محسوس نہیں کرتی. تو لازمی امر ہے جب وہ تکلیف محسوس نہیں کرتی تو وہ چیخے چلائے گی نہیں، اس کو تکلیف نہیں ہوگی، تو وہ پھر وہ محسوس نہیں ہوگا، وہ لطف اس کو نہیں آئے گی جو کہ آنی چاہیے تھی. آخر میں ہم دعاؤں کے ساتھ آپ سے لیں گے اجازت. آج کے لیے اتنا ہی. اگر ہمارے ویڈیوز آپ کو اچھی لگی تو براہ کرم ان کو شیئر کیجیے، لائک کیجیے اور براہ کرم ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے. مزید اچھی ویڈیوز کے لیے دعاؤں کے ساتھ حکیم حاذق کو دیجیے اجازت. اللہ